अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। आसमां जलती ज़मीं पर नहीं आने वाला, अब यहाँ कोई पैगंबर नहीं आने वाला। प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, प्यास कहती है चलो रेत निचोड़ी जाए, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला, अपने हिस्से में समंदर नहीं आने वाला। अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है, अब अबाबीलों का लश्कर नहीं आने वाला। तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम हम आएंगे। शायर कहता है, ये शेर सुनने के बाद और आज के मुसलमान को देखने के बाद अफसोस होता है। ये शेर जब पढ़ते हैं और आज के मुसलमान को देखते हैं कि जिससे अपने मोहल्ले की मस्जिद आबाद ना हो सकी, जो नमाज़ों को ज़िंदगी ना दे सका, जो नमाज को आबाद ना कर सका, वो मस्जिद या मस्जिद अक्सा या हरम शरीफ या किसी की हिफाजत कैसे करेगा। शायर फिर भी कहता है, तू पुकारेगा तो ऐ सहने हरम हम आएंगे, अब अबाबीलों के अंदाज में हम आएंगे। मोहतरम नाज़रीन किराम, आपसे रूबरू होने की जो ख़ास वजह है वो ये है कि एक बहुत ही अहम पैगाम मैं आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस पैगाम को आम करने में आप मेरा साथ देंगे। ज़रूरी पैगाम ये है कि आज हालात से आप अच्छी तरीके से वाकिफ़ हैं कि वतन अज़ीज़ मुल्क हिंदुस्तान के अंदर हमें लेकर के, कौम मुस्लिम को लेकर के इस्लाम दुश्मन ताकतें किन किन तरह के प्रोपेगेंडे कर रही हैं हमें तहक़ीक़ करने के लिए। कोई चीज़ ढकी छुपी नहीं है, बिलखुसूस हमारे मजहबी शिआर को मादूम करने और मुनहदिम करने के पैदर पे लगी हुई हैं। हमारी इसमें क्या जिम्मेदारी बनती है कि हम क्या करें, कैसे करें। तो सबसे पहली चीज़ कि आप नमाजों की पाबंदी करें। दूसरी चीज़, तामीरी तौर पर इन तमाम तामीरात की हिफाजत कैसे होगी। जो शिआर इस्लाम है, खा वो मस्जिद की शक्ल में हो, मदरसे की शक्ल में हो, खानकाह की शक्ल में हो, इबादतगाह की शक्ल में हो, ईदगाह की शक्ल में हो, या जिस भी शक्ल की इमारत हो मजहबी हमारी, उसकी हिफाजत कैसे होगी। आप देख रहे हैं कि 700 साल पुरानी, 800 साल पुरानी, 500 साल पुरानी, 300 साल पुरानी, 250 साल पुरानी मसाजिद और शिआर इस्लाम की इमारत को मशकूक बताया जा रहा है और उन्हें फर्जी बता करके उन पर कब्जा किया जा रहा है। ज़बरदस्ती उनकी जांच पड़ताल के ऑर्डर किए जा रहे हैं, हुक्म दिए जा रहे हैं। मुसलमान बेबस है, बेहिस है, वो कुछ कर नहीं सकता, बेख्तियार है, बुत बना तमाशा देख रहा है। इन तमाम प्रोपेगेंडों से आप कैसे बचेंगे कि जो बची हमारी मस्जिदें हैं उनका तहफ़्फ़ुज़ कैसे होगा, उन्हें हम कैसे बचाएं, उनकी हिफाजत हम कैसे करें। तो आइए कुछ चीज़ें मैं आपके गोशे गुजार कर दूं और इस पैगाम को आम करने में आप मेरा पूरा साथ दें और इतना इसको शेयर करें कि हर एक मुसलमान तक ये पैगाम पहुंच जाए। अपनी मजहबी जिम्मेदारी को आप ज़रूर अदा करें। सोशल मीडिया का आप इस्तेमाल करते हैं, कभी कभी गलत प्लेटफॉर्म पे भी चले जाते हैं। मजहब का दर्द रखते हुए इस पैगाम को हर मुसलमान तक पहुँचाने में मेरी मदद करें। देखें, आप मसाजिद हो, मदारिस हो, दरसगाह हो, इबादतगाह हो, ईदगाह हो, किसी की भी हिफाजत आप इस तरीके से भी कर सकते हैं। बिलखुसूस तामीर नौ जो लोग ये मसाजिद या मदारिस करने जा रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, जो लोग नए मदरसे, नई मस्जिदें या नई कोई भी तामीर करने जा रहे हैं मजहब की इमारत, तो उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि उन तामीरात में आप जब भी ईंट पत्थर या कोई भी चीज़ जब लगाएं तो बहुत टटोल करके लगाएं, जांच परख करके लगाएं। कहीं ऐसा ना हो कि उन ईंटों पर किसी मखसूस मजहब की निशानी पाई जाए, किसी मखसूस मजहब के देवी देवताओं का नाम लिखा रहे। आज आप लगा दो, कल पता चले आने वाली नस्लों को भुगतान उसका करना पड़े, उसे उखाड़ दिया जाए। उसकी जांच पड़ताल जब हो तो ये देखा जाए, देखिए हमारी ये इबादत गाह थी, इन्होंने कब्जा किया। एक तो आप गासिब बनेंगे कि आपने कब्जा किया, दूसरे आपकी अपनी इमारत और आपकी अपनी इबादत गाह आपसे ले ली जाएगी। लिहाजा मैं गुजारिश करूंगा जिम्मेदारों से, बिलखुसूस जो तामीर नौ मजहबी तामीरात करवाने जा रहे हैं, वो लोग बिलखुसूस इस बात पर गौर करें कि ऐसा पत्थर, ऐसी ईंट कतई ना लें जिस पर फूल पत्ती या किसी मजहब का नाम या हिंदी में कोई चीज़ लिखी हुई हो। बिल्कुल सादी सिंपल ईंट अपनी अपनी इमारत में लगाएं ताकि जो भी इमारत आप बनाएं उसकी हिफाजत हो सके और आने वाली नस्लों के लिए किसी तरह की कोई परेशानी खड़ी ना होने पाए। दूसरी चीज़, आपके मसाजिद या मदारिस में या दूसरी कोई भी इमारत हो मजहबी, वहाँ पर अगर कोई
ऐसी चीज़ या दरो दीवार पर कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है, रंगो रोगन ऐसा है या डिज़ाइन ऐसी है वजू खाने पर या दरो दीवार पर या कहीं भी, तो उसे आप फ़ौरन ख़त्म कर दें, उसे आप फ़ौरन मिटा दें। अगर कोई ऐसी चीज़ लिखी है, फूल पत्ती बनी हुई है, तो उसे भी आप हटा दें, क्योंकि आज इस्लाम दुश्मन ताकत बिल्कुल मुंह खोल करके खड़ी है। आप छोटी सी भी गलती करेंगे, लम्हों ने खता की बरसों ने सजा पाई वाला मामला हो जाएगा। हुकूमत, आज की इस्लाम दुश्मन ताकत आपको फौरन निगल जाएगी और आपको महसूस तक नहीं होगा, और आपकी ये इस्लामी जागीर और आपकी ये इस्लामी इमारत आपसे ले ली जाएगी। आप कुछ कर भी नहीं पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि आपका कोई नहीं है, आप अकेले हैं, तने तनहा हैं। ना आपके साथ हुकूमत खड़ी है, ना आपके साथ कोई नेता खड़ा है, ना आपके साथ इख्तिदार खड़ी है, ना आपके साथ कोई रहनुमा है, ना आपके साथ कोई कायद है। आप अकेले हैं। जहां हैं, जिस आबादी में है, उन आबादियों की मसाजिद की हिफाजत करना ये हम सब की मुश्तरका जिम्मेदारी है। लिहाजा आप जहां कहीं भी हैं, अपने अपने मस्जिदों की, अपने अपने मदरसों की, इबादत गाहों की, दरगाहों की, मज़ारों की, सबकी आप हिफाजत इस तरीके से करें। और तामीर नौ में बिलखुसूस जो ईंट पत्थर लग रहे हैं, खुसूसी तौर पर उसको तवज्जो के साथ देखें और देखने के बाद सादगी वाली ईंट लगाएं, ताकि मुस्तकबिल बईद तो बहुत दूर की बात है, तो हाल ही में चल रहा है कि आज हमारे शियार को इस तरीके से उन्हें सर्वे करने का, जांच पड़ताल करने का ऑर्डर दिया जा रहा है, जबकि जो हम सब का धरोहर है, हम सब का मजहबी शियार है। तो फिर आज जो तामीर नौ हम अगर इस तरीके से करेंगे और अगर दूरअंदेशी से काम नहीं करेंगे, तो हमारे लिए बहुत बड़ा मसला खड़ा हो सकता है। लिहाजा मेरे भाइयों, मजहबी दर्दो कर्ब रखने वाले इस्लामी भाइयों, आपसे गुजारिश करता हूँ कि इस पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, आम करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँच सके और लोग इससे आगाह हो सकें। तामीर नौ में इस तरह का ईंट पत्थर लगाने से आप बचें और अपने दरो दीवार पर, मजहबी मकामात पर इस तरीके की नक्काशी और डिज़ाइनिंग करने से भी बचें जिसमें किसी दूसरे मजहब का तशब्बुह पाया जाता हो, मुशाबिहत लगती हो। उससे आप कतई बचें। हमें खुद अपने तमाम शिआर की हिफाजत करनी ही होगी, क्योंकि अपने काबे की हिफाजत हमें खुद करनी है। अब अबाबिलों का लश्कर नहीं आने वाला। जो कुछ मैंने कहा है, इन तमाम बातों को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ। फ़कत व सलाम।